मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में हो रही तमाम मौतों और विपक्ष के भारी हंगामे के बीच अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट इस सनसनीखेज दाखिला और भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग करने वाली कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और 3 अन्य लोगों की याचिकाओं पर सुनवाई को तैयार हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट सारी याचिकाओं पर एक साथ 9 जुलाई को सुनवाई करेगा। 4 petitions have been filed in the Supreme Court. These petitions primarily pertain to asking for CBI investigation into the Vyapam scam, preferably under the SIT, which can be constituted by the Supreme Court of India or under the court's monitoring. These were mentioned before the Chief Justice of India, who has agreed that these cases can be taken up on 9th of July. इन सभी याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की गई थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच को पूरा करने के लिए हाईकोर्ट की ओर से गठित एसआईटी को और 4 महीने का समय दिया था। राज्य सरकार ने अब तक ये कहते हुए सीबीआई जांच की मांग खारिज की थी कि मामला हाईकोर्ट में है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के फौरन बाद राज्य सरकार ने कहा है कि वो व्यापम घोटाले और इससे जुड़े कुछ लोगों की कथित मौत की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश हाईकोर्ट से करेगी। माननीय हाईकोर्ट को एक अनुरोध पत्र भेज रहा हूं कि व्यापम मामले की जांच वो सीबीआई से कराने की कृपा करें। इस दौरान जो दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, मेरा निवेदन रहेगा कि उनकी जांच भी होनी चाहिए। शिवराज के ताजा फैसले के बाद मामले का खुलासा करने वाले आशीष चतुर्वेदी ने कहा है कि वो सीबीआई को सारी जानकारियां देंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इससे सच सामने आएगा। निश्चित तौर पर अगर सीबीआई के कोई अधिकारी आकर जानकारियां लेना चाहेंगे, इस संबंध में जांच के संबंध में बात करेंगे, तो निश्चित तौर पर उन्हें जानकारी दी जाएगी। विपक्ष का आरोप है कि व्यापम के तहत प्रवेश और भर्तियों में घोटाले की जांच जुलाई 2013 में शुरू हुई थी और तब से इस घोटाले से कथित तौर पर जुड़े करीब 45 लोगों की जान जा चुकी है। बीते हफ्ते भर में ही इस घोटाले को कवर कर रहे एक पत्रकार सहित कम से कम 5 लोगों की रहस्यमयी परिस्थितियों में जान जा चुकी है। सोमवार रात भी टीकमगढ़ के ओरछा में पुलिस कांस्टेबल रमाकांत पांडेय का शव पंखे से लटकता हुआ मिला। पांडेय व्यापम घोटाले में आरोपी थे। कुछ महीने पहले एसटीएफ ने पांडेय से पूछताछ भी की थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि मौत का व्यापम घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। व्यापम से कोई लेना देना नहीं है। ये आरक्षक जो है सन 2000 का भर्ती था। जैसा पता चला है वहाँ के लोकल स्टाफ से, शराब पीने का आदी था और कर्जे वगैरह में भी उसके लिए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। इस बीच कांग्रेस ने राज्य सरकार पर दबाव बढ़ाते हुए भोपाल समेत कुछ शहरों में प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग की। वर्तमान में जो वातावरण निर्मित हो चुकी है, जहां उच्चतम न्यायालय में हमने अपने तरफ से एक पिटीशन दायर किया है जो 9 जुलाई को सुने जाने वाला था, जितने 48 मौतें हुई हैं उसके संदर्भ में और इस महाकांड के इंक्वायरी के संदर्भ में, उसी के प्रेशर के दायरे में आते हुए ये निवेदन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि सीबीआई की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी तो हर बात पे अपनी अपनी कोई बातें कहा करती है, इसलिए बार बार उनकी पराजय से उनकी पीड़ा मैं समझता हूं, लेकिन इस मामले में सरकार को कुछ नहीं छुपाना है। सीबीआई अपनी पूरी जांच ईमानदारी से करे। करोड़ों रुपए के व्यापम घोटाले में कई हाई प्रोफाइल पेशेवर, राजनेता और नौकरशाह आरोपी हैं। इस घोटाले में मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल कथित तौर पर संलिप्त है, जो अध्यापकों, मेडिकल अधिकारियों, कांस्टेबलों और वन रक्षकों जैसे विभिन्न पदों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।